बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वही हुआ जिस बात का डर था। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मुतालबा तो मान लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बात से, अपने मुतालबे से ही मुकर गई। ये क्या नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है? एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, दूसरा आप देखने वालों को ये बताएंगे कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फ़ैसला किया गया है, इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से हुकूमत की जानिब से तावन मांगे जाने का मामला क्या है, इमरान खान का घेरा क्यों तंग हुआ है, और आज जो कप्तान पार्टी ने कौमी असम्बली में हंगामा किया है, हुल्लड़बाजी की है, हंगामा राई की है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को जवाब दिया है, बल्कि करारा जवाब दिया है, उसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले जो पकड़ धक्कड़ है, जो गिरफ्तारियां हैं, जो क्रैकडाउन है, इस हवाले से भी एक अहम खबर है। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बल्कि दो बड़ी अहम खबरें हैं, मेरे नज़दीक तो बड़ी अहम हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी बड़ी अहम होंगी। एक तो नाज़रीन जो सवात मदीन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक शख्स पर जो है वो इल्ज़ाम लगा के उसको जला दिया गया, थाने से निकाल के घसीट के निकाला गया, मजहबी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा, मज़हब की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा। उसके बाद नाज़रीन जिस थाने में उस शख्स को रखा गया था, उस थाने को भी जो है वो नज़र आतिश कर दिया गया। अब इस पर नाज़रीन कल जो डेवलपमेंट हुई कि एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई, और जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई उसमें यही मामला सामने आया कि उस शख्स की जानिब से तौहीन मज़हब से इनकार किया गया। होटल में भी जब उससे पूछा गया वहाँ पर भी इनकार किया, और जब थाने में 40 मिनट तक वो हिरासत में पुलिस की कस्टडी में रहा, फिर तो वहाँ पे वो मॉब पहुँच गया, हजूम पहुँच गया, उसकी तरफ से जो कुछ वहाँ पे किया गया वो वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो मौजूद हैं। तो वहाँ पर भी जो शख्स था जिसको जला दिया गया, ज़िंदा जला दिया गया, उसने वहाँ पर भी जो है इस जुर्म से, तौहीन मज़हब से इनकार किया। अब नाज़रीन जब ये मामला हाईलाइट हुआ उसके बाद नाज़रीन अब कानून हरकत में आया है। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा जो भी वाक़या हो उसका इंटरनेशनल बड़ा इम्पैक्ट होता है, बड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के तमाम शोबाजात पे, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे, पाकिस्तान की साख के ऊपर पड़ते हैं। तो कानून हरकत में आया है और 23 अफराद को नाज़रीन गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप नाज़रीन देखें कि जो मुल्ज़मान पॉइंट आउट किए गए हैं, जिनकी निशानदेही हुई है, उन्हें पकड़ने के बाद नामालूम मकाम पे रखा गया है। अब जिस पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा था उसको थाने में पुलिस ने रखा था, भाई उसको भी नामालूम मकाम पे रख लेते तो शायद ये हंगामा राई ना होती, ये थाना नजर आतिश ना होता, और उस शख्स को जिसको ज़िंदा जलाया गया शायद ये वाक़या भी ना होता। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ीद जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो अहम खबर है, बड़ा अपसेट हुआ है वर्ल्ड कप T20 में सुपर 8 मरले में कि अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। पहले बैटिंग करते हुए नाज़रीन अफ़गानिस्तान ने 149 रन बनाए और 148 रन बनाए, 149 रन का टारगेट था, लेकिन हदफ के ताकत में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, पूरी टीम 127 रन पे ऑल आउट हो गई। इससे पहले नाज़रीन जब वर्ल्ड कप का आगाज़ नहीं हुआ था तो अमेरिका और बांग्लादेश की बाहमी सीरीज़ खेली जा रही थी। उसमें अमेरिका ने बांग्लादेश को ग़लबन 2-1 से T20 सीरीज़ में हराया था। तो मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया था कि ये एक बड़ा अपसेट हुआ है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को हरा दिया है। तो किसी दोस्त ने नीचे लिखा कि यह कौन सा बड़ा अपसेट हो गया। तो वो अमेरिका ने फिर, जिसका अपसेट कोई मेरा दोस्त, मेरा फॉलोअर नहीं मान रहा था, उसने जब फिर पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में, तो फिर वो वर्ल्ड कप की तारीख़ का मेरे ख्याल से एक और बड़ा अपसेट था कि वो टीम जो पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रही थी
क्वालिफाइंग राउंड से निकल के आई थी, उससे पाकिस्तान की टीम जो है वो हार गई। ये नाज़रीन दो मुख्तसर सी खबरें। अब आ जाते हैं नाज़रीन कल जो फैसला हुआ, बल्कि कल फैसला तो नाज़रीन जो हुआ उस पर आने से पहले बल्कि फ़ैसले पे आ जाते हैं कि जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया गया। तो मैंने कल के व्लॉग में ही आपको बता दिया था कि उमर अयूब साहब जो कौमी असम्बली में ठहर के इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स को टारगेट किया गया है और जो अमन की बिगड़ती सूरत हाल है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, ये सिक्योरिटी की नाकामी है, ये हसास इदारों खुफिया एजेंसी की नाकामी है। उस पर उमर अयूब साहब ने मुतालबा ये किया था कौमी असम्बली के ऐवान में खिताब करते हुए, अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, कि आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर शाह साहब वो कोर कमांडर इजलास बुलाएं या फॉर्मेशन कमांडर इजलास बुलाएं और उसमें जो एजेंसियों की कारकर्दगी है उसका जायज़ा लें, देखें ये सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ है, ये हिसास इदारों का, खुफिया इदारों की जो परफॉर्मेंस है उसकी नाकामी क्यों हुई है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स की जो है वो यहाँ पे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है यहाँ पे। अब ना उसके बाद जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ नेशनल एक्शन प्लान के तहत, जिसमें यह फैसला हुआ कि ऑपरेशन इस्तेहकाम अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया जाएगा और किसी किस्म की कंसेशन दहशत गर्दी के साथ, दहशत गर्दों के साथ, दहशत गर्दी के एलिमेंट के साथ, उनके सहलुतकारों के साथ, उनके फैसिलिटेटर के साथ किसी किस्म की कंसेशन हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में फ़ैसला किया, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी कि कोई कंसेशन नहीं होगी। मैंने कल इस सारी डेवलपमेंट के बाद, उमर अयूब साहब के बयान के बाद, एपेक्स कमेटी के इस फैसले के बाद मैंने आप नाज़रीन को जिस खदशे का इजहार किया था नाज़रीन वही हुआ। मैंने कहा था कि अब उमर अयूब साहब जो मुतालबा कर रहे हैं, ये मुतालबा तो मान लिया गया है एपेक्स कमेटी में, लेकिन इसके बाद अब ज़ाहिर सी बात है कि ऑपरेशन शुरू होगा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर चीखेगी, चिल्लाएगी, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ या बानी PTI है साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें, बल्कि इमरान खान साहब के दौर में तो इन एलिमेंट्स का जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया गया, उनको कौमी धारे में लाने के लिए या इनको दोबारा वापस लाने के लिए पॉलिसी बनाई गई और इनको ला के खैबर पख्तूनख्वा में आबाद भी किया गया, जिस पर कई सियासी जमातों ने एतराज़ भी किया कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खान साहब उस वक्त कह रहे थे कि नहीं, हमारी पॉलिसी ये है कि हमने ये करना है, इनको आबाद करना है। तो कल जो ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करेगी, इस फैसले को नहीं मानेगी, इस पर वो शोर शराबा करेगी। तो आज नाज़रीन कौमी असम्बली का इजलास, आपको पता है कि बजट का सेशन जारी है, तो उसमें पहले तो बजट इजलास से पहले जो असद कैसर साहब हैं वो भागे भागे गए आज मौलाना फजल रहमान साहब के पास। मुलाकात तो गलबन रात की तय हो चुकी होगी इस ऑपरेशन के फ़ैसले के बाद, और आज मुलाकात हुई एक नाश्ते की टेबल पे दोनों रहनुमाओं की, मौलाना फजल रहमान की, असद कैसर साहब की, जिसमें मिल के चलने का फ़ैसला हुआ है कौमी असम्बली में कि बजट के हवाले से मिल के चलेंगे, मिल के फ़ैसला करेंगे, इस बजट को मुस्तरद करते हैं। और साथ में ये भी कहा गया इस मुलाकात में जो जाके की है असद कैसर साहब ने कि अमनो आमा की सूबे में जो सूरत हाल है, अब दोनों की मुलाकात में बात हो रही है, मौलाना साहब की और असद कैसर साहब की, कि सूबे में अमनो आमा की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, बदअमनी में इजाफा हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो इस मसले का हल नहीं। सियासी जमातों को जो है इस मामले में किरदार अदा करने का मौका मिलना चाहिए। यानी खान साहब मुज़ाकरात की आज बात कर रहे हैं। पहले भी खान साहब अपने दौर में जब वज़ीर आज़म थे, जब उनकी KPK में हुकूमत थी, मरकज़ में नहीं थे, तो खान साहब मुज़ाकरात की बात किया करते। तो आज भी उनकी जमात मुज़ाकरात की बात कर रही है, असद कैसर साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन जो मुलाकात हुई मौलाना साहब की, असद कैसर साहब की, फिर कौमी असम्बली में भी देखा गया JUI फे और PTI का इत्तेहाद देखा गया इस ऑपरेशन के मामले पे, क्योंकि आज जब इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तरफ से कहा गया कि हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको बात का मौका नहीं दिया गया और वो बाहर आ गए। बाहर आके मीडिया के साथ खिताब किया बैरिस्टर गौर साहब ने, असद कैसर साहब ने, और भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा मौजूद थे। उसमें नाज़रीन बैरिस्टर गौर साहब ने कहा, चेयरमैन PTI ने, कि ये जो फैसला हुआ है अज़्म इस्तेहकाम का, इस फैसले को करते हुए पार्लियामेंट को बाईपास किया गया है, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया।
अब नाज़रीन ये तमाम बातें करके एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की गई, जिसको चंद ही मिनटों के बाद, कुछ ही देर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बयानियों को पास कर दिया। क्योंकि आज जब इजलास चल रहा था तो वहाँ पे ऑपरेशन नामंजूर के नारे लग रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI के अरकान की तरफ से और मौलाना साहब की जमात की तरफ से। इनका एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन मैं PTI की बात कर रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इस ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया, अस्करी क़यादत यहाँ पे आके पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग देते, एतमाद में लिए बगैर कोई ऑपरेशन उन्होंने कहा कि शुरू ना किया जाए। अच्छा नाज़रीन, असद कैसर साहब ने इसी मौके पे फिर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी ऑपरेशन की हमायत नहीं करते, यानी जो ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू करने का पाकिस्तान ने फैसला किया है उस पर असद कैसर साहब ये कहते हैं कि किसी ऑपरेशन की हमायत नहीं करते। अब ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ का क्या फ़ैसला है, ये तहरीक इंसाफ ने सुना दिया है। असद कैसर साहब जो बात कर रहे हैं ये वही बात है जो इमरान खान साहब करते हैं। अब इस फैसले के बाद ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। अब तहरीक इंसाफ को लाले पड़े हुए हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, हालांकि फ़ैसला करना इतना मुश्किल नहीं है कि क्या आपने करना है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इनके इसे एहतजाज पे कौमी असम्बली में जो किया गया, जो हंगामा आराई की गई, जो हुल्लड़बाजी की गई, उस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा तगड़ा, बड़ा दबंग, बड़ा करारा जवाब दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो अक़लियतों में पाकिस्तान के साथ सलूक होता है उसकी पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जगहसाई होती है। वैसे नाज़रीन कोई एक वाक़या नहीं हुआ, बहुत सारे वाक़यात हैं। कर्क में वाक़या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती बरादरी के मजहबी इबादतगाह को टारगेट किया गया। इसी तरीके से सादकाबाद में हुआ, वहाँ पे फिर फैसलाबाद में हुआ, सियालकोट में वाक़या पेश आया और भी वाक़या आपके सामने हैं। क्या हुआ नाज़रीन, दुनिया पाकिस्तान से सवाल पूछती है कि आप पूरी दुनिया में जो बातें करते हैं कि इस्लाम फोबिया, आप खुद अक़लियतों को कितनी जो है वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो अगेंस्ट क्वेश्चन फिर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी आता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जहाँ ये बात की कि अब इन चीज़ों को ठीक करना है, इन चीज़ों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया, लेकिन साथ ही जो एहतजाज या हंगामा रहा है, जो शोर शराबा PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किया जा रहा था, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं इनकी ब्लैकमेल में नहीं आऊँगा और मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इसको ऐवान में लाया जाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बयानी के हवाले से ये पॉलिसी स्टेटमेंट दिया कि एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ है, इसे काबीना में भी लेके जाएंगे और काबीना में ले जाने के साथ इसको ऐवान में भी लेके आएंगे, यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। और रात तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये भी कहा था कि इस फैसले के हवाले से जो कि एपेक्स कमेटी में हुआ है, तमाम इदारों से बशमूल अदलिया, यानी अदलिया की बात आएगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आएगी, काजी फैसल साहब की आएगी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान की आएगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इस फैसले के हवाले से तमाम इदारों से ताउन का कहा जाएगा और तमाम इदारों में अदलिया और मुकन्ना भी शामिल है। इस हवाले से, इस ऑपरेशन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, अमन कायम करने के हवाले से, इस्तेहकाम कायम करने के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कानून साजी भी की जाएगी, अदलिया से सपोर्ट भी मांगी जाएगी। अब ये जो नाज़रीन अदलिया से सपोर्ट मांगना है हुकूमत का, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो फिर कौमी असम्बली में तमाम बातें खोल के रख दी और फिर कहा उन्होंने कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला हुआ है, ये तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या दहशतगर्दों के साथ खड़ी है, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चाहे ये जो कुछ मर्जी कहते रहे, ये आज भी 9 मई वाले हैं, ये पाक फौज के खिलाफ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, तो इनका रवैया आज भी 9 मई वाला है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है कि एपेक्स कमेटी में जो फैसला हुआ है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का, इसको लाया जाएगा वफाकी काबीना में, काबीना मंजूरी देने के बाद इसको पार्लियामेंट में पेश करेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन का जो फैसला हुआ उस पर आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, ये कबलस वक्त है, ये मामला पार्लियामेंट में आना ही आना है। बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये भी कहा कि जो एपेक्स कमेटी बनी है, ये तो इमरान खान साहब के दौर में भी थी, ये तो नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2014 में अप्रूव हुआ, उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटियाँ बनी, उसको वज़ीर आज़म हेड करता है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तब वो हेड करते थे। तो ये कोई नई कमेटी तो नहीं है जिसके ऊपर इतना हंगामा, हुल्लड़बाजी, शोर शराबा किया जा रहा है। वैसे नाज़रीन कल जो उमर अयूब साहब बात कर रहे थे ना कि ये हसास इदारों की नाकामी है, जो चाइनीज़
इंजीनियर्स को टारगेट किया जा रहा है, उस पर एहसन इकबाल साहब ने बड़ा जवाब दिया था उनको लॉजिकल। उसने कहा कि हमारे दौर में तो एक चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर, उनके डेलीगेशन या उसके बस के ऊपर कॉन्वॉय पे हमला हुआ है दहशतगर्दी का। 5 हमले तो इमरान खान साहब के दौर में हुए हैं। तो कोई भी इल्ज़ाम अगर लगाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें, फिर किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। तो नाज़रीन, ये जो खदशा मैंने आपके सामने रखा था, अब इस पर ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब को भी सेका लगना है इस ऑपरेशन में, क्योंकि इस अज़्म इस्तेहकाम के मामले में जो तहरीक इंसाफ को नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें इस फैसले का 9 मई के जो केसेस हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इमरान खान साहब का घेरा तंग होगा। यह भी एक खदशा तहरीक इंसाफ को है। लेकिन बहरहाल, जो मैंने कल आपके साथ कहा था कि ये ऐसा करेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये मुकर जाएंगे, ये मुतालबा उमर अयूब साहब का मान लिया जाएगा, लेकिन ये बाद में फिर जाएंगे अपनी बात से, तो वही हुआ है नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, वो नाज़रीन ये है कि बाबर आजम साहब ने मुबश्शिर लुकमान को लीगल नोटिस 1 अरब का भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया उसको साबित करो, अदरवाइज़ आपको डेफामेशन का जो केस है, 1 अरब रुपए का जो नोटिस भेजा है, इसको जो है आपको फेस करना पड़ेगा, 1 अरब का आपको हर्जाना देना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो एक बयानिया बना कि ज़ुबैर उमर साहब ने जो कहा कि नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई, तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो जो इंटरव्यू मोहम्मद ज़ुबैर ने दिया है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के आप अल्फाज सुन लें, वो डेफिनेट बात नहीं कर रहे, वो अंदाज़ों पे बात कर रहे हैं, वो मफरूज़ों से बात कर रहे हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं कि मेरा अंदाज़ा है, मेरा गैस है कि ये मुलाकात हुई होगी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं बड़े दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि कोई मुलाकात जनरल बाजवा के साथ नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन के बात नहीं हुई। बिल्कुल राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी किस्म की जो है वो मुलाकात नहीं हुई। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोग दावा करते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, कभी वो नवाज शरीफ के करीब नहीं थे। और फिर ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो अचकज़ई के साथ इन्होंने आगे कर रखा, अचकज़ई के साथ हमारा अच्छा रब्ता है, अच्छा ताल्लुक़ है, आज भी है। अचकज़ई को अगर एतमाद दिया इमरान खान साहब ने तो अचकज़ई के साथ बात हो सकती है, लेकिन ख़तरा यही है कि जब मुज़ाकरात शुरू होंगे, बातचीत शुरू होगी, इमरान खान साहब अचकज़ई साहब पर अदम एतमाद का इज़हार कर देंगे। तो वो गारंटी वाली बात में नाज़रीन अपनी जगह पर खतरा मौजूद है। फिर राना सनाउल्लाह ने नाज़रीन ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा मईशत को नुकसान पहुँचाया है, तो तहरीक इंसाफ के माजी को देखते हुए जिस तरीके की वो तर्ज़ सियासत करते हैं, हंगामा आराई, रोड ब्लॉक कर देना, जलाओ गिराव करना, तो इनके माजी को देखते हुए तहरीक इंसाफ को खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे मईशत को नुकसान पहुँचेगा और इस खुली छुट्टी देने का मुल्क या मईशत जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकती। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी दावा किया कि जो मुल्की सूरत हाल है वो आइंदा आने वाले चंद महीनों में बेहतर हो जाएगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।